हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो डीसी इन्वर्टर एसी होता है और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उन दोनों में क्या डिफरेंट होता है और लाइट पावर कंजप्शन कौन खाता है या फिर दोनों एक सी लाइट खाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बताने वाला हूं, मैं आपको जो पहले नंबर पे लूँगा मैं इन्वर्टर एसी को। दोस्तों इन्वर्टर एसी में क्या क्या कंडीशन होती हैं। इन्वर्टर एसी स्टार्टिंग में लोड ज़्यादा लेता है लाइट का। दोस्तों स्टार्टिंग में लोड ज़्यादा लेता है, फिर उसके बाद में जैसे ही आपका कम रूम का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा। जैसे एसी तुमने 24 पे चला रखा है या 22 पे चला रखा है या फिर 16 पे चला रखा है, A to Z XYZ किसी पे भी टेम्परेचर पे चला रखा हो, तो उसी टेम्परेचर पे आने के बाद में जैसे आपका 1.5 टन का एसी है तो वो 1 टन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में वो 0.5 टन पे भी कन्वर्ट हो जाता है। वो एसी इस हिसाब से चलता है, जो इन्वर्टर एसी है आपका वो इस हिसाब से चलता है, लेकिन उसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं मारता। दोस्तों अगर कंप्रेसर ट्रिप मारेगा तो लाइट ज़्यादा बनाएगा। दोस्तों लाइट की खपत इस वजह से उसमें कम होती है क्योंकि उसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं मारता और वो अपने टेम्परेचर को जैसे कंटिन्यू अपने को 24 पे लगा रखा हो या फिर 22 पे लगा रखा हो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी की ये खासियत होती है और वो साइलेंट मोड पे होता है। जैसे नॉन इन्वर्टर होता है वो कंप्रेसर की आवाज़ आती है ना, बाहर लगा होता है आउटडोर में आवाज़ आती है, लेकिन वो उस तरीक़ा की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं देता। ओनली फ़ैन की आवाज़ आएगी जो भी आएगी, फ़ैन की एयर फ्लो की आवाज़ आएगी जो भी आएगी, लेकिन कंप्रेशन कोई भी वाइब्रेशन नहीं देता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी में ये फ़ायदा है। अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टर की। दोस्तों नॉन इन्वर्टर में क्या है कि जैसे आपने एसी चालू कर दिया, वो स्टार्टिंग लोड थोड़ा ज़्यादा लेगा लेकिन उसी रनिंग में चलने लग जाएगा। जैसे आपने 24 टेम्परेचर पे चला रखा है तो वो कंप्रेसर कट ऑफ करेगा और स्टार्टिंग लेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा तो वो फिर दोबारा लोड लेगा। तो दोस्तों इस वजह से आपकी लाइट ज़्यादा खपती है। तो दोस्तों इसको क्या करें, जैसे कि आप मान के चलिए 16 पे टेम्परेचर पे चलाइए, जैसे ही उसका आपको लगा रूम ठंडा हो गया तो उसको बंद कर दीजिए, ऑफ़ कर दीजिए। अगर तुम्हें कंटिन्यू ज़्यादा चलाना है एसी, या मान के चलिए 22 से 24 घंटे तक चलता है एसी या फिर 20 से 18 से 20 घंटे चलना है एसी, तो आप इन्वर्टर एसी लेना ही फ़ायदा है। क्योंकि इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर होता है वो कभी ट्रिप नहीं मारता दोस्तों, और वो अपनी रनिंग पे अपनी स्लो करते रहता है, वहीं की वहीं स्लो करता रहता है। आपकी लाइट पावर कंजक्शन इस वजह से कम खाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे रिपेयर का खर्चा। दोस्तों इन्वर्टर एसी का रिपेयर का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है और नॉन इन्वर्टर का सबसे कम होता है। दोस्तों इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी होती है, पीसीबी जल्दी फोल्ड होती है और पीसीबी में ही सबसे महंगा पार्ट होता है। पीसीबी कंप्रेसर और कॉइल वगैरह ये तो सब पीछे के मैटर रखते हैं, वो तो सभी में होते हैं, पीसीबी और कंप्रेसर। दोस्तों यही सबसे मेन होता है इन्वर्टर एसी में। और विदाउट इन्वर्टर में दोस्तों सबसे मेन होता है कंप्रेसर, क्योंकि पीसीबी इतने के रुपए की रिपेयर नहीं हो पाती है, उसकी कोई मामूली से 400-500 रुपये की रिपेयर हो जाती है। दोस्तों पीसीबी का इतना खर्चा है। और इन्वर्टर एसी होता है जो आपका वो साइलेंस मोड पे होता है, कूलिंग कैपेसिटी दोनों की बराबर होती है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही रहेगा, अगर आप एसी लेना चाहते हो तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए आपको कितने घंटे एसी चलाना है। दोस्तों अगर मैं नहीं चाहता कि आप मेरे मेरे फ्रेंड बन चुके हो, फैमिली फ्रेंड बन चुके हो यूट्यूब चैनल पर, तो मैं नहीं चाहता आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो या फिर नुकसान हो आपका। मैं चाहता हूँ आपका फ़ायदा ही हो किसी भी चीज़ में। दोस्तों अगर आपका 4 से 5 घंटे एसी चलना है तो मैं नहीं चाहता आप इन्वर्टर एसी लो, क्योंकि इन्वर्टर एसी का बहुत खर्चा है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि नॉन इन्वर्टर ले लीजिए और 16 पे टेम्परेचर पे चलाइए और जैसे ही रूम ठंडा हो जाए उसको बंद कर दीजिए। ज़रूरत क्या है चलाने के लिए, फ़ैन है ना आपको चलाने के लिए। तो दोस्तों अगर तुम्हें कंटिन्यू चलाना है एसी, जैसे मान के चलिए हमको करीब 20-22 घंटे चलाना है, तो आपको इन्वर्टर एसी लेने में फ़ायदा है। दोस्तों इन्वर्टर एसी में सक्सेस क्या है, जैसे देखिए स्टेपलायर भी इनबिल्ट होता है उसमें इन्वर्टर एसी में, और नॉन इन्वर्टर में स्टेपलायर इनबिल्ट नहीं होता है। दोस्तों इनबिल्ट स्टेपलायर इन्वर्टर एसी में करीब 170 से और 270 तक या 300 तक ये कन्वर्ट कर लेगा उसके ऊपर। और मेन फोकस यही रहेगा, आप इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर हो, आप सेफ्टी के लिए स्टेपलायर लगा भी सकते हो।
क्योंकि दोस्तों पीसीबी बहुत महंगा पार्ट है। अगर जैसे ही लाइट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है तो प्लीज़ स्टेपलर लगवा लीजिए। 2-4 हज़ार रुपये में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन अगर स्टेपलर नहीं लगवाया आपने और पीसीबी फोल्ड हो गई तो 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ें देख के लीजिएगा। इसी वीडियो में बस इतना ही बताना चाहते हूँ दोस्तों। और भी टिप्स बताना चाहूँगा एसीओ के बारे में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।